माइंड, ते सर्व माइंडच्याच अंडर येतं. आणि सोल हे त्याच्यापेक्षा अजून हायेस्ट डायमेन्शन आणि सोल टू सोल कम्युनिकेशन सोल टू युनिवर्स सोल मध्ये आहे. कम्युनिकेशन. Guruji, he's a vocabulary of our group, very talented, and the memory, there is no limit to his memory. त्यांचा अभ्यास आहे ना. जबरदस्त. आप जो चाहे वो मिल जाएगा. Yes. यांची मेमरी आहे. अभ्यास असून पण हे ऐकून घ्यायची प्रवृत्ती खूप कमी लोकांच्याकडे असते. ते फार महत्वाचं आहे. That's correct. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आम्हाला पण यांच्यासाठी मेमरी वाढवायची आहे. आमची मेमरी कमी होत चालली कामाच्या टेन्शनमुळे. कारण म्हणजे बरीच लोक थोडंसं ज्ञान आलं की समोरच्याचं ऐकूनच घेतली. ही वस्तुस्थिती असते. म्हणजे खूप आहेत तसं. ये आपको समझ में आया? इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करते हैं. अभी हम इसको हाथ में लेते हैं. इसको नाम देना है मुद्राने शिकवली ते बोलायची. ट्रायोजन ऑफ सेल. इसको हाथ में अभी लेते हैं. हम हाथ में डायग्राम निकालते हैं. अब सेल को हम डिवाइड करते जाएंगे. अब ब्लैक कलर मतलब कौन सा फोर्स? न्यूटो है ना. और शॉर्ट फॉर्म क्या है? यनो. सेल्फ में न्यूटो किसको रिप्रेजेंट करता है? सोल को. ओके. मतलब अगर हमें सोल को इन्फ्लुएंस करना है तो कौन सी मुद्रा यूज करनी पड़ेगी? ओके. सोल को इन्फ्लुएंस करना है तो कौन सी मुद्रा? दिस. अब सोल को इन्फ्लुएंस क्यों करना है, सोल को ठीक क्यों करना है, तो हम उसके नीचे लिखेंगे. सब चीज प्रैक्टिकली भी लिखेंगे. एक शंका, तुम्ही हात काढताय ना, डावा हात येतो. डावा हात. दिस इज कौन सा फोर्स? अभी पहले फोर्स बताना है. हेट्रो. अब ये हेट्रो में क्या आएगा? माइंड. रेड कलर में. हेट्रो क्यों? यहाँ पे लिख के रखिए. माइंड को हेट्रो क्यों कहा गया है? हेट्रो का नेचर है, वहां पे लिख के रखिए. हेट्रो का एक बेसिक नेचर होता है ऑलवेज वांट टू चेंज. मन क्या करता है हमारा? ऑलवेज चेंज होने की कोशिश करता है ना. एक जगह पे स्थिर रहता है क्या? नहीं. इसलिए हेट्रो के अंदर, मन को हेट्रो के अंदर रखा है. ओके. माइंड इज नॉट स्टेबल ना, घूमेगा. माइंड को डिटेल पढ़ने वाले हैं.
Then होमो, होमो इज द कलर विच कलर, मेरे साथ बोलना है, होमो का कलर कौन सा है? ब्लू। और बॉडी डू नॉट वांट टू चेंज, बॉडी जल्दी चेंज हो जाती है, चेंज होती है। माइंड जल्दी चेंज होता है क्या? बॉडी जल्दी चेंज होती है, माइंड। तो इक्वल एंड अपोजिट, बॉडी होमो के अंदर आती है। ओके, मतलब आपके बॉडी लेवल पे कोई भी डिसीज आए तो कौन सी मुद्रा? बॉडी की दिस। इजी है, बॉडी लेवल पे कोई भी, बॉडी को हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। बॉडी में क्या क्या है, स्किन के लिए क्या है, मसल के लिए क्या है, बोन्स के लिए क्या है, डिटेल आएगा। और वेरी इफेक्टिव है प्रैक्टिकल। और ग्रीन कलर मतलब कौन सा फोर्स? कनेक्टिंग न्यूट्रॉन। और कनेक्टिंग न्यूट्रॉन में आती है आपकी एनर्जी बॉडी। अब यहाँ पे एनर्जी बॉडी के लिए लिख के रखिए एनर्जीज, है ना। एनर्जीज को हम डिटेल पढ़ने वाले, इन तीन चीजों को डिटेल, इन चारों को डिटेल पढ़ेंगे। एनर्जी बॉडी, एग्जाम्पल लिखिए चक्रास। ऑल चक्रास के लिए कौन सी मुद्रा? मतलब ऑल चक्रास को आपको बैलेंस करना है, मिडिल फिंगर। मिडल फिंगर। अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो मैं डिटेल चक्रास की मुद्रा डिटेल पढ़ाने वाला हूँ। कौन सी चक्रा के लिए कौन सी मुद्रा, मतलब आज्ञा चक्र के लिए कौन सी मुद्रा आएगी, विशुद्धा चक्र के लिए डिटेल पढ़ेंगे। ओके, 4 हो गए। अब ये किसका ट्रायोजन हो गया? ये किसका ट्रायोजन हो गया? सेल्फ का। और ये क्या है? थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? कंप्लीट न्यूट्रो, मतलब कंप्लीट न्यूट्रो सब जगह पे है, बट ये क्या है? अब ये कंप्लीट न्यूट्रो सब यहाँ पे भी है, लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स, है ना। ओके, ये कंप्लीट न्यूट्रो, हेट्रो, होमो हर वक्त बदलते रहेंगे, फोर्सेस वही रहेंगे, लेकिन उसके नीचे के शब्द बदलते रहेंगे। हाथ वही है बट फोर्सेस वही है, बट उसके नीचे बहुत सारी चीजें बदलेंगी। ठीक है, इसे कहते हैं क्या? कंप्लीट न्यूट्रो। ओके, समझ में आया? अब हम ब्रांच मुद्रा भी सीखेंगे। बॉडी में वापिस अंदर जाएंगे, माइंड में अंदर जाएंगे, सोल में अंदर जाएंगे, और एनर्जी बॉडी में अंदर जाएंगे। ये किसका ट्रायोजन हो गया? अभी ये तो समझ में आया। न्यूट्रो के अंदर क्या है? सोल। हेट्रो के अंदर क्या है? माइंड। न्यूट्रो के अंदर क्या है? कनेक्टिंग न्यूट्रो के अंदर एनर्जी बॉडी, और इसके अंदर क्या है? फिजिकल बॉडी। ओके, समझ में इतना? मतलब हम कहाँ पे बीमारी आती है? एक तो सोल लेवल पे आएगी, माइंड लेवल पे आएगी, एनर्जी लेवल पे आएगी, फिजिकल बॉडी। तो पहले वहां पे लिख के रखिए, जो कुछ भी बीमारी या जो कुछ भी तकलीफ आती है पहले कहाँ पे आती है? सोल पे आती है, देन माइंड पे आती है, देन एनर्जी बॉडी पे आती है, देन फिजिकल बॉडी पे आती है। अब इसको कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल, चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। क्या कभी आप कैंसर हॉस्पिटल में जाते हैं किसी को देखने के लिए? एग्जाम्पल में कैंसर का ले रहा हूँ, जाते हैं कभी कभी, जाना पड़ता है। ओके, कैंसर शब्द सुन के डर लगता है या नहीं लगता है ना? ये डर किसको लगता है? सोल को लगता है या मन को लगता है? डर किसको लगता है? मन को लगता है ना। मतलब कैंसर शब्द जब, देखो मैं इतने डीप डायमेंशन पे कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कैंसर शब्द जब इस दुनिया में आया, वो भले ही हमारे मन को मालूम नहीं था, लेकिन हमारे सोल पे इम्प्रिंट्स हो गए। हमें मालूम नहीं है, फिर भी इम्प्रिंट्स
हो गए। मतलब अभी आप मेरा सुन रहे हैं, शायद आपका मन 50% ले रहा है, 50% ऊपर से जा रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं, बट आपका सोल सब कुछ सुन रहा है। सोल के दरवाजे कैसे होते हैं? खुले होते हैं। मतलब आगे जाके वो सोल के इम्प्रिंट्स आपके नीचे में आएंगे। इसलिए मुझे चिंता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा है, मैं खाली आपको चेक कर रहा हूँ आपकी हलचल क्या चल रही है। मतलब आप शांत से बैठे हैं, इन्होंने अभी कहा यौन आ रही है, इनके लिए लग सकता है कि यौन आना कैसी बात है, बट मेरे लिए इट्स पॉजिटिव साइन। क्यों पॉजिटिव साइन? यौन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल। मतलब आपका सोल ओपन हो रहा है। किसी को ये सुनते सुनते ऐसे हो रहा है, दिस इज गुड फॉर मी, मतलब आपका हीलिंग चल रहा है, मतलब ये सोल ओपन हो रहा है ना। मन के परे की जब बात की जाती है तो सोल ओपन होता है ना, मतलब नींद आती है। इसीलिए बहुत सारे लोग प्रवचन सुनते सुनते सो जाते हैं। तो बैड चीज नहीं है, अगर वो प्रवचन देने वाला कॉन्शियस नहीं है तो उनको गालियां देगा या फिर उनको उठाएगा। अगर वो कॉन्शियस है, ये सोल की कैरेक्टरिस्टिक है, तो क्या करेगा? मेरा काम मैं अच्छी तरह से कर रहा हूं। तो आप यहाँ पे सो भी जाते हैं तो आई एम हैप्पी। क्यों? ये कितना समझ में है, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आपका हीलिंग हो रहा है, दैट इज इंटरेस्ट। ये आगे जाके इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आगे जाके पढ़ेंगे, सुनेंगे और 2 बार अटेंड करेंगे, उसमें क्या है। बट आपका हीलिंग होना चाहिए, आपको शांत लगना चाहिए, दैट इज माई पर्पस। आपको मुद्रास कितनी समझ में आती है? अभी सर थोड़ा सा आगे है तो उनसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये समझ पाए, है ना, आगे जाके उनको वो फायदा हो जाए। बट जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनसे एक्सपेक्ट क्या करूंगा? इन्होंने जो बताया मुझे दिन सुबह से अच्छा लग रहा है, मेरा पर्पस क्लियर। इतनी दूर से मैंने उनको बुलाया है, अगर उनको शांत लग रहा है देन इट्स ओके। उनको ये पॉइंट्स कितने, बट थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि एक्सक्यूज नहीं है, समझना है आपको। मतलब ये क्या कहना है कि सोल इज टेकन एज इट इज। वो तर्क नहीं लगाता है। तर्क कौन लगाता है? मन लगाता है। ओके, ठीक है। तो मन है ना, मैंने कैंसर का उदाहरण दिया, मतलब कैंसर शब्द इस दुनिया में एंटर हुआ तब किसके ऊपर इम्प्रिंट्स हो गए? आप सबके, आपके नहीं, मेरे भी सोल के ऊपर इम्प्रिंट्स हो गए। लेकिन अगर मैं मेडिटेटिव हूँ, ध्यानी हूँ, रियलाइज हूँ, तो वो मेरे मन के ऊपर आएगा क्या? नहीं। मैं क्या करूँगा? अभी मुझे कैंसर नहीं है, मैं जिस व्यक्ति को देख रहा हूँ उसको कैंसर है, मुझे डरने की बात क्या है? बहुत सारे डॉक्टर्स डरते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स डरते हैं। मेरे पास डॉक्टर्स भी आते हैं, सर मुझे अभी डर लगने लग रहा है पेशेंट देखने के लिए। क्यों डर लगने लगा है? क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे हो गया। उनको पता है कैंसर कोई ट्रांसफरेबल बीमारी नहीं है, बट माइंड ट्रांसफरेबल है। बॉडी ट्रांसफरेबल नहीं है, माइंड ट्रांसफरेबल है। अगर एक बार माइंड, हमारे अंदर कैंसर की पेशी है या नहीं है? सबके अंदर है। उसको ट्रिगर पॉइंट मिल गया तो बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ये माइंड पे लेवल पे अगर आपने उसको हील नहीं किया तो कहाँ पे आएंगे वो? एनर्जी पे आएंगे। एनर्जी पे फिर कहाँ पे आएंगे? फिजिकल बॉडी। इसीलिए बहुत बार लोगों को पता ही, 3 महीने पहले स्क्रीनिंग की हुई बॉडी में 4थे महीने में कैंसर आ जाता है। कहाँ से आया? कहीं ना कहीं पे मेंटल ट्रॉमा उस व्यक्ति में है, ऐसा कुछ शॉक बैठा है, उसको मेंटल ट्रॉमा हुआ है, जिसकी वजह से वो कैंसर पेशी क्या हुए? एक्टिवेट हो गए। तो क्या करना है हमें? क्या करना है? सिंपल। इसका सॉल्यूशन क्या दे रहा हूं मैं? सॉल्यूशन क्या है? जब भी आप किसी निगेटिव चीज को
सोचते हैं निगेटिव एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, तो सबसे पहले कौन सी मुद्रा पकड़ो? सोल। दिस इज कॉमन मुद्रा फॉर एवरीथिंग। मतलब कोई अच्छा सुन रहे, कोई बैड सुन रहे, कोई भी हो रहा है, इसको पकड़ो तो वो आगे नहीं जाएगा, माइंड पे नहीं आएगा। और सोल के साथ अगर माइंड पे आ रहा है, मतलब डर लग रहा है, मतलब कहाँ पे आया है वो? सोल को क्रॉस करके कहाँ पे आया है? मन पे आया है। अभी आप बोले कि आपके मन में जब डर लगता है हाँ, तो आप किसको पकड़ो? हाँ, इसको पकड़ने के बाद ऐसा थोड़ा शांत होने है, कैसा क्या हाँ, शांत बैठना है 2 मिनट के लिए। बात पॉइंट करके। हाँ, बट अभी डर आ रहा है, मतलब वो सोल से आगे आके मन पे भी आया है। मतलब सोल को भी पकड़ो और माइंड को भी पकड़ो। मैं अभी प्रैक्टिकल मुद्रा शुरू करने वाला हूँ। सोल को भी पकड़ो और माइंड को भी पकड़ो। एक हाथ से माइंड को पकड़ो, एक हाथ से सोल को पकड़ो। समझ में आ रहा है? क्लियर? अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझा लेना। डर किसका है? सोल डरता नहीं है। सोल को मालूम है एक बार लिबरेट होना है, कभी ना कभी तो लिबरेट होना है, उसको मालूम है, क्योंकि वो कनेक्टेड किससे है? चेतना से। डर किसका मामला है? माइंड का। तो सोल से लेके माइंड पे। लेकिन हम कैंसर हॉस्पिटल में जा रहे हैं और हमें डर नहीं लग रहा है, तब कौन सी मुद्रा पकड़नी चाहिए? सोल। अब वहां उस टाइम पे डर नहीं है, बट एग्जाम्पल देखो कैसे होता है, हमारे साथ सबके साथ होता है प्रैक्टिकली। वो खिड़की बंद, सोल वहां पे डर नहीं लगता है, बट समझो आपने डिस्कशन किया उस व्यक्ति से, है ना? उसने क्या बोला? कुछ नहीं, गले में थोड़ा सा पेन हो रहा था और मैं जनरल प्रैक्टिशनर के पास गया, उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, 15 दिन दवाएं खाई, फिर भी कम नहीं हुआ, तो उन डॉक्टर ने यहाँ पे भेजा। तो यहाँ पे हमने बायोप्सी कर ली और बायोप्सी में कैंसर आ गया। ये स्टोरी उसने बता दी। ओके, देखो ये ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट है। तब तो आपने सुना, बहुत अच्छा, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक हो गया, उसको भी आप सांत्वना दे के आए, ठीक हो जाएगा, ये ट्रीटमेंट ले लो। कभी कभी मेरा भी नंबर दे देंगे, किसी डॉक्टर का भी नंबर दे देंगे, कोई ना कोई तो कोई आप उपचार देंगे। बट घर आए और 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आप बाहर किसी फ्रेंड्स के साथ ऐसे गए और वहाँ पे आपने आइसक्रीम खा ली, और आइसक्रीम खाने के बाद घर आए और आपको गले में कुछ चलने लगा, और गले में चलने के बाद आपने क्या सोचा? ये आपको आइसक्रीम नहीं याद आएगा, क्योंकि माइंड की टेंडेंसी है ऑलवेज निगेटिव सोचना। आपको सीधे सीधे कैंसर का वो किस्सा याद आएगा, अरे उसको भी गले में कुछ हो रहा था, मेरे भी गले में कुछ हो रहा है। क्या आया माइंड में? डाउट किसका आया? मुझे तो कैंसर। आप ये नहीं सोचते कुछ तो थ्रोट इन्फेक्शन हुआ होगा, कुछ तो ये हुआ होगा, क्या बोले, क्या कैंसर तो नहीं। ये थॉट आया, बाद में आपने सोचा नहीं मैंने आइसक्रीम खाया इसके वजह से, और अपने डॉक्टर ने भी खाया, बता दिया कि ये आइसक्रीम, आपका वो थॉट चला गया। मतलब वो बीमारी कहाँ पे आई? डाउट आया, मतलब कहाँ पे आई? माइंड में आई। तो आपको मुद्रा कौन सी करनी पड़ेगी? सोल के साथ माइंड। समझ में आ रहा है? अगर वहां पे आपने, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, वहां पे आपने अगर हील नहीं किया और किसी कारण आपके जीवन में माइंड लेवल पे अगर टू मच कोई स्ट्रेस फैक्टर आ गया, दैट कैन बी ट्रिगर इनटू द एनर्जी बॉडी एंड फिजिकल बॉडी। डिसीज ऐसे ट्रांसफर होता है। तो क्या करो? सोल के साथ माइंड पे। ओके, क्लियर? होता है, सबके साथ होता है। किसी का हार्ट अटैक सुना और घर आ गए, 15 दिन के बाद थोड़ा सा यहाँ पे, चलो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में थोड़ा सा कहीं पे एसिडिटी या किसी की वजह से पेन होने लगा, पहला थॉट क्या? तो हुआ था, यही सिम्टम्स उसने बताए थे, मुझे भी। नो डाउट, आई एम नॉट
ये आप डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट कर सकते हैं, बट उसमें सब नॉर्मल है, फिर भी आपके दिमाग से थॉट नहीं जा रहा है, तो क्या करो, सोल के साथ किसको टच करो, माइंड। इजी, प्रैक्टिकली। देन माइंड से कहाँ पे आता है, एनर्जी बॉडी पे आता है, एनर्जी बॉडी से फिर फिजिकल बॉडी। ठीक है, फिजिकल बॉडी पे आएगा तो समझो किसी को फिजिकल बॉडी पे कैंसर आया है, हुआ है, तो उसके लिए कौन सी मुद्रा देंगे, खाली सोल की देंगे, माइंड की देंगे, या एनर्जी बॉडी की देंगे, या फिजिकल बॉडी की देंगे, होमो देना पड़ेगा आपको। फिजिकल बॉडी इंक्लूड्स, और उसके साथ सीधे सीधे आपको सोल को भी जोड़ना पड़ेगा। रिकरेंस मालूम है आपको, कुछ बीमारियों का वापिस 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 रिकरेंस होता है, क्यों होता है, वो फिजिकल लेवल पे बीमारी ठीक कर रहे हैं दवाइयों के माध्यम से, कुछ होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ले रहे हैं, उससे एनर्जी भी थोड़ा सा ठीक हो रही है, सब जो प्राणिक हीलिंग लिया, रेकी हीलिंग लिया, उससे भी एनर्जी ठीक हो रही है, बट माइंड और सोल से नहीं जा रहा है। सोल को आपको ठीक करना है तो ओनली वन एंड ओनली वन वे, दैट इज द सेल्फ मेडिटेशन, नॉट हिप्नोसिस, नॉट हीलिंग। दूसरों से हीलिंग करके आपका सोल ठीक नहीं होगा, इस बात को नोट डाउन करके रखिए। मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं आपको हीलिंग दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, दैट डजंट वर्क ऑन योर सोल चैनल, दैट वर्क ऑन योर एनर्जी चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा माइंड ठीक हो सकता है, ओके, क्योंकि सोल इज इंडिपेंडेंट एंड सोल वांट्स टू बी लिबरेट, सोल वांट्स टू बी हील्ड बाय सेल्फ। सोल दूसरों से हील नहीं किया जा सकता है। मैं कितना भी आपको प्रवचन दूं, लेक्चर दूं, आपको मैं कितना भी मुद्रा सिखाऊं, जब तक आप खुद उसको अनुभव नहीं करेंगे तब तक नहीं काम करेंगे। सोल डजंट, क्योंकि आपका सोल इस दुनिया में किस लिए आया है, लिबरेट होने के लिए आया है, मुक्त होने के लिए आया है, तो दूसरों से कैसे होगा वो, इसमें आपका गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। गुरु क्या कर सकता है, सीधे से ज्यादा आपको आशीर्वाद दे सकता है, करना किसको है, खुद को ही। इसलिए हमने नाम दिया है सेल्फ हीलिंग प्रोसेस। अब सोल का डायमेंशन आपको भी सर क्लियर होता होगा। मिसेस लुइस है, माहित असेल, सेल्फ अफर्मेशन। मिसेस लुइस हेच बुक आहे. सेल्फ अफर्मेशन, यस। सो दैट इज द सेल्फ। यहाँ पे सेल्फ मतलब सोल को खुद को ही हील करना पड़ेगा। मेरे सोल को मैं ही ठीक कर सकता हूँ, दूसरा कोई ठीक नहीं कर सकता। दूसरे हेल्प कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, ये सीखना ही पड़ेगा, पर्याय नहीं, ऑप्शन नहीं है इसके। ओके, समझ, ये कंसेप्ट थोड़ा समझ में आ रहा है? चलो, अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, बॉडी से शुरुआत करते हैं। बॉडी लेंगे या माइंड लेंगे? पहले बॉडी लेते हैं। बॉडी लेते हैं। अब बॉडी फिंगर कौन सी? होमो। अब बॉडी में भी हम ट्रायोजिन जाएंगे, इसको कहते हैं सब ब्रांच मुद्रा। देखो, मैं थोड़ा सा इसको बनाता हूँ। ये मुद्रास को कैसे प्रैक्टिस करना है। ये मुद्रा, इसको कहते हैं रूट मुद्रा। क्या कहते हैं? रूट मुद्रा। इसको टच करो ऐसे। आपके वैदिक में भी अगर ये कुछ मुद्रा है, उसको नाम देते हैं रूट मुद्रा। ये मूल मुद्रा है। इसको आपको कॉशियसली यूज करना पड़ता है ना। जब तक अनअवेयर्ड है, उसके बारे में ज़्यादा ये नहीं है, तब तक हम रेगुलर यूज कर सकते हैं। बट दिस मुद्राज आर बहुत फंडामेंटल। ये स्पिरिचुअल मुद्राज है। ये क्या है? स्पिरिचुअल मतलब आपको जब स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट प्रोसेस में जाना है तो ये ज़्यादा यूज करना है ना। ये बाहर की व्याधियों के लिए ज़्यादा नहीं, बट कहीं कहीं कुछ कैंसर जैसी बीमारियां हैं, मतलब किसी चीज़ को मूल से हटाना है ना। अगर कोई पौधा है जिसको मूल से हटाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको मूल से निकाल देते हैं, तभी यूज करना है।
बट ऐसे नहीं है मेरा हेडेक हो रहा है तो तुरंत ये मुद्रा नहीं करनी, क्योंकि हेडेक के फोर्स देखने वाले हैं हम, पहले ये टच करना है। ओके, तो रूट, इसको कहते हैं रूट मुद्रा। ये क्या हो गई, इसको क्या, ये कौन सा फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, माइंड नहीं बोलना है, हेट्रोफोर्स, हेट्रोफोर्स, हेट्रोफोर्स के अंदर माइंड है। ओके, अब मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, मतलब हेट्रो के किसको टच कर रहा हूँ मैं, मूल को टच कर रहा हूँ, हेट्रो के मूल को। इस फिंगर को जरा थोड़ा सा पाल्पेट करते जाओ, ये फिंगर कहाँ से ओपन, कहाँ से शुरुआत हो गई है, यहाँ से है, मूल तक। ये है ना, बट यहाँ पे मुद्रा नहीं लगा सकते, इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं इसको। एक्चुअली ये पॉइंट मूल है इसका, इस फिंगर का मूल पॉइंट कौन सा है, ये है ना। तो यहाँ पे टच करना मतलब मैं हेट्रो के मूल पे जा रहा हूँ। मैं ये कब देता हूँ मालूम है, बहुत हेट्रो ही जा रहा है कोई